हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम लोग आगे वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एक राजनीतिक संस्थान है देश में। एंड येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता हमारे देश में। द प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं। बट द प्रेसिडेंट कैनॉट अपॉइंट एनी वन शी लाइक्स। लेकिन यहाँ पर भी प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी नहीं होती। उसको जो जो व्यक्ति अच्छा लगे उसको वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। The president appoint the leader of the majority party or the coalition parties। प्रेसिडेंट जो है वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर जो होता है वो, या फिर कोलिशन यानी कई पार्टियां मिलकर जो सरकार बनाती हैं उसमें कोलिशन पार्टीज़ में जो होता है लीडर उनका, उसको अपॉइंट करते हैं। कमांड्स अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, और साथ ही साथ कोलिशन अगर है या कोई भी मेजॉरिटी पार्टी है तो उसको लोकसभा में मेजॉरिटी मिलना चाहिए। जब तक मेजॉरिटी नहीं होगी तो वो पार्टी सरकार नहीं बना सकती एज प्राइम मिनिस्टर, और किसी व्यक्ति को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं कर सकती। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट्स मेजॉरिटी। अब सपोज कई बार ऐसा होता है किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, या जो अलायंस कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाना चाह रही हैं उनको भी मेजॉरिटी नहीं मिलता, तब क्या होता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट। तब क्या करते हैं प्रेसिडेंट? उस व्यक्ति को बुलाते हैं जिनसे उनको उम्मीद होती है कि ये लोकसभा में जब मतदान होएगा कि भाई मेजॉरिटी में है पार्टी की नहीं है, सरकार बनाने के लायक है कि नहीं है स्थिति में, तो उस व्यक्ति को वो प्राइम मिनिस्टर के लिए बुला सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बुला सकते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स टेनर। प्राइम मिनिस्टर का कोई एक फिक्स्ड टेनर नहीं होता। जैसे हमने देखा कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो 5 साल तक काम करते हैं, या और दूसरे पद पर काम करने वाले लोग, उनका एक फिक्स टाइम होता है, इतने टाइम तक वो काम करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन। वो तभी तक पावर में या सरकार में रह सकता है जब तक वो एक मेजॉरिटी पार्टी के रूप में उसमें सभी नेताओं का कॉन्फिडेंस हो, या फिर जो कोलिशन पार्टियां हैं उसका वो लीडर हो और उसको उस पर उसके पार्टी के दूसरे सदस्यों का भरोसा हो। मतलब जब भी वोट मांगा जाए कि भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए व्यक्ति हैं हमारे, तो सभी उसके फेवर में हों। After the appointment of the Prime Minister, the President appoint other minister on the advice of the Prime Minister। एक बार जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे यानी उसके कैबिनेट मिनिस्टर का भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर कैबिनेट मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कर देते हैं। The minister are usually from the party or the coalition that has a majority in the Lok Sabha। और ये सभी मिनिस्टर भी या तो उसी पार्टी के होते हैं जिसका प्राइम मिनिस्टर होता है, नहीं तो फिर मिली जुली सरकार जो बनती है पार्टियों की उसका वो लीडर होता है, और उसी के सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, उन्हीं पार्टियों के होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज़ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के चॉइस से कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर बनाने का चॉइस जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है, एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन एक बात ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर उन्हीं व्यक्तियों को कैबिनेट मिनिस्टर बना सकता है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, यानी MP हैं। Sometime a person who is not the member of parliament can also become minister। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए MP होना या कैबिनेट मिनिस्टर होने के लिए MP होना ज़रूरी है। कोई ऐसा व्यक्ति भी बन सकता है मिनिस्टर जो कि पार्लियामेंट का सदस्य न हो, बट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर। लेकिन तब उसके साथ एक शर्त ये भी है कि ठीक है अभी तो वो MP नहीं है,
या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन अगर उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने के बावजूद भी उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है, इसका उसके साथ शर्त ये है कि उसे 6 महीने के अंदर कहीं से भी इलेक्शन में खड़ा होकर जीत कर आना पड़ेगा पार्लियामेंट में। Council of Minister is the official name of the body that include all the minister. Council of Minister एक ऐसा official body है जिसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं। It usually has 60 to 80 ministers of different rank. इसमें 60 से 80 मिनिस्टर भी हो सकते हैं जिनकी रैंक अलग अलग होती है। कुछ कैबिनेट होते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, ऐसे करके होते हैं। ठीक है, अब पहला देखिए कैबिनेट मिनिस्टर आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और द पार्टी हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सबसे टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के जो कैबिनेट होता है उसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सबसे टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं और रूलिंग पार्टी के। और साथ ही साथ क्या होता है, उनके पास, उनके हाथ में ही ज़्यादातर जो मिनिस्ट्रीज़ होती है, जो मुख्य रूप से मुख्य मिनिस्ट्री जो होती है वो इन्हीं लोग के हाथ में होती है। जैसे डिफेंस हुए, रेलवे हुआ, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर हुए, है ना, इस तरह से क्या होम मिनिस्टर हुए। तो ये सब एकदम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट है कैबिनेट मिनिस्ट्री में। तो ऐसे में क्या होता है, इन लोग के हाथ में ये सब मिनिस्ट्री दी जाती है जिस पर प्राइम मिनिस्टर को पूरा भरोसा हो। यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अक्सर कोई भी सरकार फैसला लेती है तो सभी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बैठकर बातचीत करके उसके बाद फैसला लेती है। Cabinet is thus the inner ring of the Council of Minister. It comprises about 25 minister. कैबिनेट जो होती है वो क्या है, बीच में अगर आप प्राइम मिनिस्टर को रख दो, सेंटर में अगर आप प्राइम मिनिस्टर को रख दो तो एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है एक पहला घेरा होता है प्राइम मिनिस्टर के चारों तरफ, जो प्राइम मिनिस्टर को हर मामले में हेल्प करता है, यानी कि सरकार चलाने में मदद करता है। और इसमें करीब 25 मिनिस्टर हो सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो है 25 हो सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, उसके बाद दूसरी कैटेगरी की जो मिनिस्टर होते हैं उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज कहा जाता है। आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ दिस स्मॉलर मिनिस्ट्री। इनको छोटी छोटी मिनिस्ट्री जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती, ऐसी मिनिस्ट्री दे दी जाती है। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। लेकिन जब कैबिनेट प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है तो उनमें ये बेशक से उसी पार्टी के होते हैं जिसकी सरकार होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उस मीटिंग में तभी जा सकते हैं जब उनको उसमें आने के लिए इन्वाइट किया जाए। उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अटैच टू द एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये क्या करते हैं, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं 25 लगभग 25 के करीब होते हैं, तो इनको क्या होता है, इनको मदद करने के लिए जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता है। Since it is not practical for all the minister to meet regularly and discuss everything, the decision are taken in the cabinet meeting. क्योंकि सभी मिनिस्टर का एक साथ मिलना जुलना संभव नहीं हो पाता है, तो इस वजह से क्या है कि अक्सर ये नियमित रूप से जब नहीं मिल पाते तो क्या होता है, कैबिनेट मीटिंग में ही सारा फैसला ले लिया जाता है। That is why parliamentary democracy is most countries is often known as cabinet form of government. इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जहाँ पर पार्लियामेंट के थ्रू प्रजातंत्र चल रहा है, ऐसे देशों में क्या होता है, इनको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि सारा फैसला कैबिनेट बैठकर लेती है। मिनिस्टर जो होते हैं सारे कैबिनेट के प्रधानमंत्री के साथ वो फैसला लेते हैं। द कैबिनेट वर्क एज अ टीम। ये कैबिनेट के मिनिस्टर जो होते हैं एक टीम की तरह काम करते हैं। एंड द मिनिस्टर्स में हैव डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन। हो सकता है हर व्यक्ति का अपना अपना विचार होता है, तो उनमें हो सकता है फ़र्क हो, एक मिनिस्टर कुछ अलग तरीके से सोचते हो, दूसरा अलग तरीके से सोचते हो, बट एवरी वन हैज़ इज ओन अप टू एवरी डिसीजन इन द कैबिनेट। लेकिन हर मिनिस्टर की, जब कैबिनेट में कोई फैसला ले लिया जाता है तो हर मिनिस्टर की जिम्मेवारी उसके प्रति बनती है, यानी कि उनको वही करना होता है जो कैबिनेट में फैसला लेते हैं, बेशक उनके विचार अलग हों।
No minister can openly criticize any decision of the government even if it is about another ministry or department. इसके साथ ही साथ क्या है कि किसी भी एक मिनिस्टर को ये पावर नहीं है कि वो खुले रूप से सरकार के किसी फैसले के बारे की आलोचना करे, चाहे वो उसके अपने डिपार्टमेंट का हो या उसके किसी दूसरे डिपार्टमेंट का हो, उसको ये अधिकार नहीं है। एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज, हर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं। वो आर सिविल सर्वेंट, जैसा हमने पहले बताया सभी के सभी सिविल सर्वेंट होते हैं। IAS ऑफिसर्स या उससे नीचे पद के जो अधिकारी होते हैं वो लोग होते हैं। The secretaries provide the necessary background of information to the minister to take decision। और ये सेक्रेटरी जो हैं वो मिनिस्टर को सारी बातों से, डिपार्टमेंट की सारी बातों से अवगत कराते हैं। जैसे रेलवे मिनिस्टर हैं तो रेलवे मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी होते हैं वो रेलवे के बारे में सारा कुछ उनको बताते हैं। The cabinet as a team is assisted by the cabinet secretariat। और कैबिनेट टीम जो है उसको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में जो बैठे हुए अधिकारी होते हैं काम करने में मदद करते हैं। दिस इंक्लूड मेनी सीनियर सिविल सर्वेंट हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री। इसमें कई सिविल सर्वेंट होते हैं। तो सिविल सर्वेंट मैंने जैसा आपको बताया कि सभी के सभी IAS पद के अधिकारी होते हैं और ये सब आपस में, सिविल सर्वेंट भी आपस में मिलजुल कर काम करने में, कैसे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल कर काम करे, इसमें वो मदद करते हैं। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए कि प्राइम मिनिस्टर को कौन कौन सी पावर दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन does not say very much about the power of the prime minister or the minister of their relationship with each other। वैसे संविधान में ज़्यादा कुछ प्राइम मिनिस्टर के पावर के बारे में नहीं बताया गया है और न ही उनका एक दूसरे के साथ कैबिनेट में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है कैसे उनका रिलेशन होगा, इसके बारे में कुछ खास तौर पे कहा गया है। बट एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द वाइड रेंजिंग पावर। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर सरकार का हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, इसलिए उसको बहुत सारी पावर मिली हुई है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग, जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे कोऑर्डिनेशन हो, सब कैसे मिलजुल, जब तक आप एक मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तब तक कोई काम सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सभी का आपस में मिलजुल कर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रधानमंत्री क्या करता है, इनको कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। His decision are final case of disagreement arise between department। और अगर दो डिपार्टमेंट में किसी तरह का विवाद है तो आखिरी फैसला प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री, ये सभी मिनिस्ट्री पर नज़र रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हर मिनिस्ट्री पर नज़र रखते हैं, कैसे काम कर रहा है और किनको कितनी मदद की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की। और मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप, और हर मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में काम करता है। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ही ये फैसला लेता है कि कौन से व्यक्ति को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी। यानी प्रधानमंत्री फैसला करेंगे कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, उनका होम मिनिस्टर कौन होगा, उनका डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, उनका रेलवे मिनिस्टर कौन होगा, ये फैसला प्रधानमंत्री ही करते हैं। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, और जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा है तभी तक वो मिनिस्टर उसके कैबिनेट में रह सकता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है प्राइम मिनिस्टर की तो वो चाहे तो उसको हटा सकता है, उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को ला सकता है। When the प्राइम मिनिस्टर क्विट द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, और अगर किसी वजह से प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़े, पद छोड़ना पड़े, तो उसकी मिनिस्ट्री भी उसके साथ साथ खत्म हो जाती है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister। इसका मतलब ये है कि अगर कैबिनेट जो है सबसे पावरफुल है, इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, तो इसका मतलब उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी बहुत पावरफुल है। Who is the most powerful? प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल है। The power of the prime minister in all parliamentary democracy of the world have increased so much in the recent decades that parliamentary democracy are sometimes seen as a prime ministerial form of government। प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल होता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में ये देखा गया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल होता है कि कई देशों में इसको प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है।
A political party have to come to play a major role in politics, और political parties तो बहुत important role play करते ही हैं politics में. The prime minister control the cabinet, prime minister के control में पूरा cabinet होता है, and the parliament through party, और parliament में भी प्रधानमंत्री का बहुत control होता है अपनी पार्टी के थ्रू, है ना, क्योंकि आपको पता ही है कि जो majority party होती है वही सरकार बनाती है ना. तो इस वजह से क्या है कि प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट पर भी और अपने कैबिनेट पर भी अच्छा खासा कंट्रोल होता है. द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड बाई मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टॉप लीडर ऑफ द पार्टी. और मीडिया भी क्या करती है कि पॉलिटिक्स की में जो सोच है लोगों की उसको शेप करने में मदद करती है, और कंपटीशन जो होता है उसको बड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं. आप देखते होंगे आप लोग टीवी में अक्सर इस तरह से. इन इंडिया टू वी हैव सीन सच अ टेंडेंसी टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर. भारत में भी ये देखा गया है कि अक्सर प्राइम मिनिस्टर बड़ा ही पावरफुल होता है, बहुत सारे पावर उसके पास होते हैं. Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had a great influence over the public. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि उनका प्रभाव मिनिस्ट्री पर तो था ही, जनता पर भी बहुत ज़्यादा था. उसके बाद हम देखेंगे इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कलीग इन द कैबिनेट. इंदिरा गांधी भी बहुत ही पावरफुल लीडर थी. ऐसे तो उन्होंने अपना कैबिनेट बनाया था, लेकिन कैबिनेट के सभी मिनिस्टर पर भी उनका बहुत ज़बरदस्त असर था. ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded by the prime minister also depend on the personality of the person holding that position. और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो पद है उस पर वो व्यक्ति कितना प्रभावशाली है इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है. अगर प्रधानमंत्री हैं और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं तो स्वाभाविक है इसका असर जनता पर भी पड़ता है और उसके अपने कैबिनेट पर भी पड़ता है. However, in recent years, the rise of coalition politics has imposed a certain constraint on the power of the prime minister. लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि जो सरकारें हैं वो अक्सर मिली जुली होती हैं, कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं. वैसे क्या होता है, प्रधानमंत्री के पावर थोड़े से कम हो गए हैं. The prime minister is of a coalition government cannot take decision as he likes. coalition government में क्या होता है, क्योंकि कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो कोई भी फैसला लेने में प्रधानमंत्री को उन पार्टियों के, दूसरी पार्टियां जो उनके साथ मिली हुई हैं, उनके हेड से भी पूछना पड़ता है कि उन्हें क्या करना चाहिए. He also had to accommodate different group and faction the party as well as among alliance partner. उन्हें दूसरे ग्रुप्स की बातें भी सुननी पड़ती है, और उनके जो पार्टनर हैं अलायंस में, जो उनका मिली जुली सरकार बनी है उसमें जो दूसरी पार्टियां हैं उनसे भी उनको बातचीत करके उनको मिलाकर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो साथ नहीं देंगे तो सरकार गिर जाएगी. इसलिए उनके साथ भी मिलजुल कर प्रधानमंत्री को रहना पड़ता है. इसलिए अब पहले की तुलना में प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखते. He also has to heed to the views and position of the coalition partner and other parties on whose support the survival of the government depend. जैसा मैंने अभी बोला कि अगर वो मिली जुली जैसे 2-4 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई है तो चारों पार्टियां मिलकर कोई डिसीजन लेंगी तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री का जो पावर है थोड़ा कम तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, वो उसे हर हालत में सलाह लेनी पड़ेगी. हो सकता है दूसरी पार्टियों का सलाह अलग हो, लोगों का विचार अलग हो, दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो. तो प्रधानमंत्री अब उतना पावरफुल, जब से कोalition सरकार बनने लगी है तब से प्रधानमंत्री उतना पावरफुल नहीं दिखता जैसे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के ज़माने में लगता था. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट और उनके पावर के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर जो पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर दिए गए हैं इसको आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें. और प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है इसको खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको आसानी हो. थैंक यू वेरी मच. एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए. थैंक यू.